हेलो दोस्तों, ऑफिशियल जीके साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं विज्ञान के कुछ टॉप महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इस चैनल को, ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाए वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखते हैं आज की सबसे पहला प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है आज का, वो है जल तथा रेत का मिश्रण क्या होता है। जल तथा रेत का मिश्रण क्या होता है, क्या होगा इसका सही आंसर। इसका पहला प्रश्न है जल तथा रेत का मिश्रण क्या होता है। इसमें ऑप्शन है समांगी मिश्रण, ब है यौगिक, स है विषमांगी मिश्रण, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स, विषमांगी मिश्रण। बढ़ते हैं आगे अगला प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है मिश्रण के गुण नहीं है। मिश्रण के गुण नहीं है। विषमांगता, पृथक्करण, रासायनिक परिवर्तन या अनिश्चित अनुपात। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स नंबर, रासायनिक परिवर्तन। अगला प्रश्न समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण है। ऑप्शन है लोहा, कांसा, 24 कैरेट सोना या ऑक्सीजन। इसमें से समांगी मिश्रण कौन सा है। तो इसमें से समांगी मिश्रण हो जाएगा कांसा। सही ऑप्शन है कांसा। अगला प्रश्न है विषमांगी मिश्रण है। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से विषमांगी मिश्रण कौन सा है। शुद्ध जल, ब है कंक्रीट, स है नमक का जल में विलयन, द है चूना। इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा क्या, कंक्रीट, ब नंबर। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन क्या है। ऑक्सीजन क्या है। अ नंबर तत्व, यौगिक, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। तो ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन क्या है, एक तत्व है। ऑक्सीजन एक तत्व है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है शक्कर क्या है। शक्कर क्या है। तत्व है, यौगिक है, समांगी मिश्रण है या विषमांगी मिश्रण है। तो शक्कर क्या है, तो शक्कर क्या है, यौगिक, ब नंबर, क्या है, यौगिक। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है टिंडल प्रभाव क्या प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव क्या प्रदर्शित करता है। नमक का पानी में विलयन या स्टार्च विलयन, खाने के सोडे का विलयन, सिरका। यहाँ पर क्या नहीं होगा। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो टिंडल प्रभाव क्या प्रदर्शित करता है, किस में प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब नंबर, स्टार्च विलयन। अगला प्रश्न शुद्ध पदार्थ नहीं है। शुद्ध पदार्थ नहीं है। बर्फ, लोहा, पारा, दूध। इसमें से शुद्ध पदार्थ कौन सा नहीं है। तो इसमें से शुद्ध पदार्थ नहीं है दूध। बर्फ भी शुद्ध होता है, लोहा भी शुद्ध होता है, पारा भी शुद्ध होता है। तो दूध में क्या होता है, मिश्रण होता है। ठीक है, तो दूध क्या है, अशुद्ध पदार्थ। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है धन आवेश होता है। धन आवेश धन आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में या इनमें से कोई नहीं। तो धन आवेश किस में होता है, तो धन आवेश किस में होता है, प्रोटॉन में। इलेक्ट्रॉन में आप सभी जानते हैं इसमें माइनस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन में। न्यूट्रॉन में उदासीन होता है। प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ब नंबर।
अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, यानी इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा था? अ नंबर है गोल्डस्टीन, ब है चैडविक, स है जे थॉमसन, या इनमें से कोई नहीं। तो किसने खोजा था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स नंबर, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, नाभिकीय रसायन के जनक के रूप में किसे माना जाता है? नाभिकीय रसायन के जनक के रूप में किसे माना जाता है? अ नंबर है रदरफोर्ड, ब है चैडविक, स है जे थॉमसन, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय रसायन के जनक के रूप में, या जनक कौन है? रदरफोर्ड है, चैडविक है, या जे थॉमसन, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अ नंबर रदरफोर्ड। तो नाभिकीय रसायन के जनक कौन है? रदरफोर्ड। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसने प्रस्तुत किया? अगला प्रश्न है, परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो अ नंबर है जे थॉमसन, ब है रदरफोर्ड, स है चैडविक, द है मॉसले। इनमें से किसने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था? सही आंसर हो जाएगा क्या? ब रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल, नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, परमाणु के मूलभूत कण कौन कहे जाते हैं? परमाणु के मूलभूत कण कौन कहे जाते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या सभी? इनमें से कौन परमाणु के मूलभूत कण कहे जाते हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? द नंबर, इनमें से सभी। इनमें से सभी क्या है? इलेक्ट्रॉन के, परमाणु के मूलभूत कण हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा, से बाहरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अ नंबर है 2, ब है 8, स है 18, या 32। तो अधिकतम संख्या कितना होगा बाहरी कक्षा में? तो कितना होगा? 32। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? द नंबर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, गुणित अनुपात का नियम किसने प्रस्तुत किया? गुणित अनुपात का नियम किसने प्रस्तुत किया? डाल्टन ने, जे थॉमसन ने, या शुम्पीटर, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अ नंबर डाल्टन। सही आंसर क्या हो जाएगा? अ नंबर डाल्टन ने। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन के समस्थानिक, हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, यानी हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो अ नंबर है 2, ब है 3, स है 4, द है 5। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? समस्थानिक पूछा है। तो हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं, कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, 3 होते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? 3। तो कौन कौन से होते हैं? पहला हो जाएगा, पहला हो जाएगा, पहला हो जाएगा प्रोटियम। पहला क्या हो जाएगा? प्रोटियम। दूसरा हो जाएगा ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। इसके बाद तीसरा हो जाएगा ट्रिटियम, ट्रिटियम। ये 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 3। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, एक परमाणु के नाभिक में 12 न्यूट्रॉन तथा 11 प्रोटॉन हैं। इसकी द्रव्यमान संख्या
क्या होगी? एक परमाणु के नाभिक में, ये मान लीजिए परमाणु है और यहाँ पर क्या है, नाभिक। नाभिक में क्या है, 12 प्रोटॉन है। इस नाभिक में क्या है, 12 न्यूट्रॉन, 12 न्यूट्रॉन है और 11 प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन। इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान जो होता है परमाणु नाभिक में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उनका योग के बराबर होता है। ठीक है, तो सबसे क्या हो जाएगा, 12 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 23। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अ नंबर 23। अगला प्रश्न, परमाणु की किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होगी? परमाणु की किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होगी? अ नंबर है n² के बराबर, ब है 2n² या 2n2 या n या फिर 3n2। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ब नंबर 2n2। सही आंसर ब नंबर। अगला प्रश्न है, क्लोरीन के समस्थानिक होते हैं। क्लोरीन के कितने समस्थानिक होते हैं? अ नंबर 2, ब है 3, स है 4, द है 5। तो क्लोरीन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अ नंबर 2, अ नंबर 2। तो पहला जो क्लोरीन का जो समस्थानिक होता है क्लोरीन 35 और दूसरा जो होता है क्लोरीन 37। ये दो प्रकार के होते हैं क्लोरीन के समस्थानिक। अगला है लास्ट प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? अ नंबर है लुईस पास्चर, ब है एंटोनी लेवोजियर, स है विटेकर, द है इनमें से कोई नहीं। कौन होंगे? द्रव्यमान संरक्षण के नियम किसने प्रतिपादित किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ब नंबर, ब नंबर एंटोनी लेवोजियर। ये था आखिरी प्रश्न। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।